गाइस, ये जेई एडवांस 2023 के पेपर वन का सेकंड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बेस्ड। जैसे पहला देखेंगे पी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ये जो सेकेंड रिएक्शन है, पहला स्टेप इसका जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ठीक है। ये ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ है, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। और एस बनाने के लिए पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर CrO3 CnH2SO4। सो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन अगेन आई से ये नोट्स का ही सब कुछ है। अगर आपने नोट्स ठीक से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया होगा। अब जैसे पहला वाला देखते हैं, तो इसमें ये जो CN लिखा हुआ है, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा यहाँ पर। पीएच MgBr, पीएच माइनस, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर CH2। ये हो जाएगा, जब अटैक होगा तो पहले पीएच यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड NMg एक्स बन जाएगा बिकॉज H3O प्लस दिया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर ये पूरी चीज लिखने के साथ साथ C डबल बॉन्ड ऐसा लिख देंगे। बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखो रिएक्शन दिखाई हुई है, यानी इसका मतलब एक और पीएच लगेगा। कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या देते हैं? कीटोन्स टर्शियरी अल्कोहल देते हैं, जिसका प्रोडक्ट पी बनेगा। पी जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर CH2 है, फिर C, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर PH और PH लगा दो। ठीक है। अगर इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो चाहता है वो कुछ ऐसा पूछ रहा है कि एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। वी ऑल नो कायरल कार्बन मतलब कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। तो यस डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये कायरल कार्बन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन जरूर कायरल नजर आ रहा है। ठीक है। अब लेकिन ये पी में है, अब क्यू में है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप, जैसे मैंने बोला कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है पहला स्टेज, और उसमें एरोमेटिक कीटोन्स मिलते हैं। तो जो पहला स्टेज है उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्डो CH3। फिर से एक कीटोन आ गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? इसकी रिएक्शन हो रही है पीएच MgBr के साथ। तो फिर से वही उसी तरह का जैसे हमने ये प्रोडक्ट लिखा था, तो ये क्यू जो होगा, क्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा C6H5 दैट इज पीएच, और C यहाँ CH3 है, यहाँ पर पीएच आ जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो अब इसको आप देखोगे तो यहाँ पर CH3 पहले से लगा हुआ है। C6H5 जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली पीएच ही है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये नहीं लगना चाहिए ये दो ग्रुप्स अलग अलग है। तो यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं, नो कायरल कार्बन। ठीक है। सो क्यू जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, पी में है। ऑप्शन ए तो देखो ऐसे ही कट कर दिया हमने। अच्छा, क्यू एंड आर लिखा है तो अपने को तो पता है कि क्यू में कायरलिटी नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो स्ट्रेट ए एंड बी आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन हटा दिए, केवल एक ही उससे कि क्यू जो है उसमें कायरल कार्बन नहीं है। अब इसमें देखो बेटा, ये ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है, Cl को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो इसका पहला स्टेज होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, और यहाँ है CH2PH। बी केयरफुल। हाँ, फिर से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, तो इसका R अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2C, या तो OH हो जाएगा, और पीएच है तो यहाँ पीएच लिख देंगे, और यहाँ है CH2PH। अब इसमें देखोगे तो ये CH3 CH2 है और ये पीएच CH2, ऊपर पीएच है। तो इसका मतलब ये कार्बन अब कायरल हो गया है ना, तो ये कायरल कार्बन हो गया। सो आर तो कायरल है और पी पहले से था, इसका मतलब है सी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब आप देखो, हमको इसमें P हैज एसिमेट्रिक इतना हिस्सा तो सही है। अब आते हैं S डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक आर्म, इसकी बात करें तो थोड़ी सी बड़ी सी रिएक्शन इसमें दी हुई है।
सबसे पहले PHCH2CH एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ क्या देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, तो ये हो जाएगा PHCH2CHOH और यहाँ लगा देंगे PH। फिर इसका क्या किया गया, ऑक्सीडेशन कर दिया गया ना, तो ऑक्सीडेशन सेकेंडरी एल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, ऐसा कीटोन लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब इस कीटोन की रिएक्शन करा दी गई HCN के साथ, है ना, HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऑफ कोर्स जो है साइनोहाइड्रिन बनता है, तो PHCH2, यहाँ पर PH लगा देते हैं, ये CN है और यहाँ पर आ जाएगा साइनोहाइड्रिन है तो OH हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, PHCH2C, यहाँ पर OH है और ऊपर PH है और हाइड्रोलाइज कर देंगे तो बिकॉज CN इज एसिड डेरिवेटिव दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH। अब ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हमने सब सही किया है कि नहीं, PHCH2 C डबल बॉन्ड हो, PH लगा हुआ था, ठीक है, और PHCH2CPHCNOH हाइड्रोलाइज कर दिया, ये बन गया। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि अब इसको हीट किया है। अब हीटिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मल सिनेरियो जब होता है तो उसमें जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैं अगर एक फॉर्मूला लिख दूं आपको जनरल वे में, RCHOH, अगर इसके ले लूं, अब इसके दो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली जो है इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप H2SO4 के साथ इसको हीट कर दोगे ना, तो एक लैक्टाइड करके कंपाउंड है, RCHO, C डबल बॉन्ड हो और ये CHR इधर O और बेसिकली एस्टरिफिकेशन है, बट दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इसको लैक्टाइड बोलते हैं, ये। और अगर यहीं पर आपका बीटा हाइड्रोक्सी हो जाता ऐसा, तो ये बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है, RCH डबल बॉन्ड C, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अगर यहाँ पर गैमा या फिर डेल्टा पोजीशन पे जब लगा होता है OH कार्बोक्सिल के रेस्पेक्ट में, अल्फा बीटा गामा, डेल्टा भी हो सकता है, तो यहाँ साइक्लिक लैक्टोन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जैसे गामा पोजीशन पे OH लिखा है तो यहाँ पर जो साइक्लिक एस्टर मिलेगा उसको हम लोग गामा लैक्टोन बोलेंगे, ऐसा ये। वरना अगर डेल्टा पोजीशन पे होगा तो डेल्टा लैक्टोन बोल देंगे हम लोग इसको, है ना? ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, बट इसमें स्पेशली अगर देखोगे तो यहाँ पर जब डिहाइड्रेशन अगर हम करा देना तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा, ये पीएच, इसकी वजह से देखो एक एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पर और अगर ऑप्शन को भी देखोगे ना तो वो भी कुछ कहना चाहता है, देखो एस डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है इसमें। इसमें अगर आप डबल बॉन्ड ऐसा बना देंगे ये, तो आप देखो यहाँ पर एक भी कायरल कार्बन नहीं बच रहा है। अगर यहाँ पर होल्ड करते तो कायरल कार्बन की हीटिंग की वजह से ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं। अगर हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। सो इसके लिए हम बेस्ट आंसर जो चूज कर सकते हैं वो C एंड D है। अगर आपने A या B इनमें से कुछ भी टिक कर दिया होगा तो -2 मिलेगा, ठीक है। केवल C टिक किया होगा तो मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, उसमें मार्किंग +1 के हिसाब से है। थोड़ा सा लेंदी था इसलिए इसको हम लोग मीडियम टू टफ रख सकते हैं,